कृष्ण
भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि अपने चित्त को एकाग्र करो। ये चित्त की एकाग्रता जो है उसमें भगवान बता रहे हैं कि आसन और प्राण वायु को इस पर पहले विजय प्राप्त कीजिए। वास्तव में यह जो क्रिया है ये उपासना की क्रिया कही जाती है। उपासना के महत्व को हम लोग स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान कहना क्या चाहते हैं कि साधक को चाहिए कि अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहे और आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करे और बड़ी सावधानी से। कुछ 2-3 बातें हैं जिस पर हम लोग चिंतन करें थोड़ा सा, अगर साधक हों तब। धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगा दो। यही उपासना का जो है सो स्वरूप है, लेकिन इसको समझ नहीं हम लोग पा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रामचरितमानस में जड़े। तो गीता को समझने के लिए ही तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को रख दिया। सर्वसाधारण के लिए सुलभ किया उसको, यहाँ समझ लो। भगवान राम देखो, जो उनकी सेना थी, बानरों की सेना, उसको भगवान ने क्या बनाया? अपने स्वरूप का कौन सा क्षेत्र दिया? नेत्र दे दिया। भगवान ने नेत्र के रूप में बानरों को स्वीकार किया। ध्यान से इसको समझिए। सीता जी की खोज, भगवान तो बैठे हुए हैं यहाँ सुग्रीव के पास, खोज हो रही है, तो भगवान के नेत्र हो गए ना बानर। वही बानर लंका विजय प्राप्त करने के बाद भगवान के साथ अयोध्या में आ गए। देखो, भगवान के नेत्र हैं वे लोग। कभी भी भगवान ये नहीं कहते, हमरा कहने का अर्थ समझो तब हम बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। 2 चीज़ होता है, हर व्यक्ति को परलोक चाहिए, लेकिन वो सारा प्रयत्न लोक में ही लगा देता है। लोक और परलोक 2 ही चीज़ है। परलोक कैसे प्राप्त होगा इसकी चिंता हम सांसारियों को है ही नहीं। हम सांसारी कथा में जरूर पढ़ते हैं कि परलोक की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन हम लोग पूर्ण अपना सारा शक्ति जो है लोक में ही लगा देते हैं। यहाँ के संबंध, यहाँ का जो व्यवहार है धन अर्जित करने में और भी भोग वगैरह जितनी भी बातें हैं, उसमें हम लोग अपने को खपा देते हैं। ये 100 वर्ष की तो आयु ही है, कलयुग है। भगवान कहीं नहीं कहते हैं, साबित यही हम कर रहे हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुम लोक को छोड़ दो। कोई कह देगा, कोई पूछ देगा कि भगवान हमेशा अपनी ही बात कहते हैं परलोक की चलता है, हमारी चिंता करो, हमारे बारे में सोचो, भक्ति करो, मेरे ही बारे में सोचो, पर लोक की चिंता नहीं करो। नहीं, एकदम गलत बात। देखो यहाँ साबित हो जाएगा। अब बंदर से साबित कर रहे हैं भगवान बंदर के उदाहरण से साबित कर रहे हैं कि हम अपने पास तुमको नहीं रखना चाहते। सारे
जो प्रमुख वानर जो भगवान के नेत्र हैं, सब भगवान के साथ आए अयोध्या में। राज्याभिषेक हो गया। 6 महीने तक भगवान सबों को साथ रखे। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। देखो, साथ में रखने का मतलब परलोक, भगवान के साथ आप रह रहे हैं। सोचो ना कितनी बड़ी बात है। इसी के लिए तो साधक साधना कर रहा है। भगवान कृष्ण भी तो उद्धव जी से वही साधना के स्वरूप को बता रहे हैं। उपासना के स्वरूप को ही तो बताया भगवान कल की कथा में कि चित्त को एकाग्र करो, विषयों से आसक्ति हटाओ, आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लो और बड़ी सावधानी से धीरे 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 अभ्यास योग के द्वारा मन को मुझ में लगा दो। यही तो उपासना है। इतना करने के बाद भगवान को प्राप्त हम करेंगे। अब भगवान के साथ हैं 6 महीने तक ये लोग, ध्यान दो। अब भगवान कहते नहीं, लोक में चले जाओ। छह महीने के बाद विदा करने के लिए भगवान सबको बुलाया। सबसे पहले देखो अंगद की क्या दशा है। तीन भाग में बंदरों को विभाजित कर लो। पहले अंगद का देखो, फिर देखना हनुमान जी की स्थिति, वो भी तो बानर है। और तब देखना सुग्रीव, नल, नील आदि जितने भी हैं, जामुन, इन लोगों की, ये तीनों को विदा करने की बात यहाँ पर उठेगी तुलसी बाबा के द्वारा, लेकिन अलग अलग ढंग से हो जाएगी। सब देखो, अंगद बड़े निश्चल हैं, एकदम भीतर से बहुत शुद्ध है भगवान के प्रति। कहते हैं हमको तो माता पिता आपके शरण में डाल दिया, क्यों मुझे कह रहे हैं जाने के लिए, कहाँ मैं जाऊं। आपको छोड़कर घर जाने की क्या आवश्यकता मुझे। प्रभु क्या किए, हृदय से लगा दिए, कहाँ अपने पास रख रहे हैं। हृदय से लगा करके आग्रह पूर्वक अंगद जी को विदा किया। आग्रह पूर्वक, शब्द सब पर ध्यान दो। हम लोग ये अतिथि आते हैं, किसी किसी को आग्रह पूर्वक विदा करते हैं, वो नहीं जाना चाहते। कहे जाओ, अपने घर जाओ। अब हनुमान जी की, ये अंगद जी की बात हो गई। अंगद जी जाना नहीं चाह रहे, विदा कर दिया भगवान। हनुमान जी अवध में रहने के लिए तैयार नहीं। अब देखो उल्टी बात है, हनुमान जी अवध में रहने के लिए तैयार नहीं है। भगवान देखे हनुमान की तरफ, कोई इच्छा नहीं, उसका संकेत भी है। उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं किया। जब प्रभु वहाँ अंगद को आग्रहपूर्वक विदा करके लौट गए, सुग्रीव को विदा कर दिया, तो सुग्रीव को कह रहे हनुमान जी, अब सुनो, देखो सुग्रीव के साथ चल दिए थे हनुमान जी, सुग्रीव के साथ चल दिए और सुग्रीव जी से आज्ञा मांग रहे हैं हनुमान जी। पढ़िएगा कि 10 दिन के बाद मैं आपके पास आ जाऊं। पुनः आपकी सेवा में मैं लग जाऊंगा। लेकिन सुग्रीव जी अब आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं हनुमान, तुम यहीं रह जाओ, तुमको
मैंने जितना गहराई से समझा है, तुम भगवान के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, तुम यहीं रह जाओ। भगवान कोई आग्रह नहीं कर रहा, हनुमान जी भी नहीं दिखा रहे हैं कि हम अवध में रहेंगे। सुग्रीव जी की आज्ञा हो गई, राजा थे वो हनुमान जी के, तुम यहीं रुक जाना। और ये जो तीसरे श्रेणी में जो नल नील जामवंत वगैरह जो हैं उन्हें भी विदा किया। तो यहाँ पर जो उपासना का जो यहाँ जो अर्थ निकला कि आप जिन्हें आराध्य मानते हैं, अब हनुमान जी के केस में देखो आराध्य हो गए भगवान, सुग्रीव जी ने देख लिया। आप जिन्हें आराध्य मानते हैं, जिन्हें पाना चाहते हैं, उसके लिए जो विधि है, हम शरणागत की व्याख्या कर रहे थे, वहाँ भी यही बोले थे, जो विधि है उसी की उपासना, उसी को उपासना करते हैं। हम विधि का पालन न करें तो मेरा उपासना नहीं होगा। उपासक, उपास्य और उपासना 3 शब्द है। जब बंदरों को विदा किया तो जो वाक्य कहा वो बहुत ही, भगवान ने क्या कहा वो बहुत चिंतन करने योग्य है। आप भगवान देखो, भगवान कह रहे हैं आप घर में जाकर, कहाँ कह रहे हैं कि परलोक में आप अयोध्या में रह करके मेरी सेवा कीजिए, तो नहीं कह रहे हैं। आप घर में जाकर लेकिन मेरे भजन को कीजिएगा। यही बात तो कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगा दे। देखो दोनों जगह बराबर हो गया कि अब विधि का पालन लेकिन कीजिएगा। घर जाइए, आप गृहस्थी का काम देखिए, और दूसरा शब्द जो भगवान वहां लगाए, दृढ़ नियम के साथ। भगवान यहाँ कृष्ण भी तो कह रहे हैं कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति और समय के अनुसार अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे, यही दृढ़ नियम हो गया। दृढ़ नियम एक बनाइए, जैसे हम 100 माला करेंगे, 5 माला करेंगे, 25 माला करेंगे, हम इतना देर पूजा करेंगे, इतना ऐसे हम जो है, अगर भोजन मेरे सामने आएगा तो बिना आपको अर्पित किए हुए भोजन नहीं करेंगे। कुछ नियम बनाइए आप, और मेरा भजन कीजिए। यही उपासना का स्वरूप हुआ गृहस्थ लोगों के। दृढ़ नियम से, अब देखो उदाहरण भी बड़ा बढ़िया है कि विद्यार्थी का एक दृढ़ नियम बनाता है अपने पढ़ने का, और परीक्षा के समय वही नियम उसको काट जाता है। जो नहीं दृढ़ नियम बना के पढ़ता है वो परीक्षा के समय फेल हो जाता है। दृढ़ नियम जोड़ दिया भगवान ने। अब ये दृढ़ की व्याख्या क्या है सो देखो। अब दृढ़ नियम तो कह दिया भगवान ने, तो किस क्रम से भक्ति हमारी होगी, यही दृढ़ नियम हो जाए। कौन सा हम क्रम बना रहे। रामचरितमानस में है, काकभूषुंड जी अब आ जाए। काकभूषुंड जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई। हे गरुड़ जी सुनिए, बिना भगवान की कृपा के, अब यहाँ तो भगवान ही बंदों पर कृपा कर रहे हैं ना।
अंगद को आग्रह पूर्वक लौटा रहे, कृपा कर रहे हैं। सुग्रीव, नर, नील सब पर कृपा करें, हनुमान जी। पहले कृपा, क्रम बन गया, अब क्रम बन रहा है। देखो कैसे उपासना का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, उसका क्रम क्या होगा हमारा। तो पहले भगवान की कृपा, तो राम कृपा बिनु सुनु खगराए, जान न जाई राम प्रभु ताई। हम प्रभुताई भगवान के प्रभुता को जानेंगे ही नहीं, इसी के लिए इतना सत्संग करते हैं, कथा गाते हैं, उनके लीला रूप इस सब की कथा क्यों गाते हैं। कोई भी व्यक्ति, अब देखो एक पुत्र है अपने पिता के प्रति क्यों श्रद्धावान हो जाता है, बहुत गहराई से उसको बचपन से देख रहा है माता पिता को। भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभुताई उनका जानना पड़ेगा। अब वो जानकारी मतलब हमको ज्ञान के तरफ भी, कृपा और ज्ञान। काकभूषण जी संकेत कर रहे हैं कि कैसे होगा उपासना। सो देखो दृढ़ कैसे बनो, विश्वास कैसे दृढ़ होगा। जब तक विश्वास में दृढ़ता नहीं आएगी, नियम नहीं बनेगा। क्योंकि जाने बिन होई नहीं परतीत। आपको विश्वास ही नहीं हुआ जाने बिनु। यहाँ पर ज्ञान की बात कर दिया काकभूषण जी ने। जाने बिनु मतलब ज्ञान, बिना जानकारी के, ज्ञान के, भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको कोई भी दूसरा आदमी भटका देगा, कुछ दूर तक जाइएगा इस गुरु के परंपरा में, दूसरे गुरु आ कहेंगे इससे अच्छा तो ये है, क्योंकि आपको प्रतीति हुई ही नहीं है। विश्वास स्थिर नहीं होता है बिना ज्ञान के, और माना हुआ विश्वास दृढ़ नहीं होता है। पक्की बात मानो, माना हुआ विश्वास, बहुत सारे संबंध माने हुए हैं, कहाँ स्थिर रहता है। जो माना हुआ है, ज्ञान से जो विश्वास आता है वो दृढ़ हो जाता है। अभी पिता पुत्र का उदाहरण दिए, और यही पिता पुत्र का रिलेशन और जगह भी एक जगह बनता और है, वहाँ माना हुआ है। माना हुआ विश्वास स्थिर नहीं होता, तो ज्ञान होना चाहिए। और देवर्षि नारद ने भी यही सूत्र वो कहा भगवान को प्राप्त करने का। भगवान की महिमा का ज्ञान होने पर ही विश्वास दृढ़ होता है। जो हम रोज गा रहे हैं, प्रत्येक दिन कथा को रख रहे हैं, सिर्फ महिमा का गान कर रहे हैं। आपका विश्वास निरंतर बढ़े, जुड़े। कभी कभी ऐसा हमको महसूस होता है कथा बंद कर देनी मुझे चाहिए, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन तब भी हम इसको पकड़े हुए हैं। ये चातुर्मास पूरा कर लें, ये चातुर्मास पूरा कर लें। लेकिन ये सूत्र हमको कहता है कि नहीं, भगवान की महिमा का गान करते रहो, विश्वास उसका दृढ़ होगा, और यह ज्ञान भगवान की कृपा से ही होता है। अब ये सत्संग में आप आइएगा कैसे, यहाँ पर अब कृपा की जरूरत है। आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आप नहीं आइएगा। हमारे बहुत सारे परिवार के लोग नहीं आ पा रहे हैं।
ये आपके मर्म को देखो, बहुत अज्ञानी केवट को हम लोग मानते हैं। कौन सा किस क्लास पढ़ा हुआ था, नाव चलाता था, और वो कह दिया भगवान को कि आपके मर्म को मैं जानता। आश्चर्य हुआ, लक्ष्मण जी वहाँ हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनपढ़ आदमी कहता है, और नाव पर बैठा हुआ है और भगवान खड़े हैं और कहता आपके मर्म को हम जानते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी। क्योंकि सोई जाने यही जानू गोसाई, भी तो सूत्र है, यही कृपा तो है। ये केवट कैसे जान गया इतने बड़े बात को? मैं आपको जानता हूं, इसलिए नहीं लाऊंगा नाव। आपका मर्म मैं जानता, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट का वाक्य है, ये बताओ तो कितनी बड़ी बात। और बैठा हुआ नाव पर है, भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ये कैसा आदमी है, मर्म क्या जानता था केवट। सुनो न, सोचो ना, थोड़ा सा ही तो बात है। अरे गंगा क्या, गंगा तो इनके चरण से निकला हुआ है, एक धूल इनके चरण से निकल के अहिल्याज को पत्थर बन से वो नारी बन गई। ये गंगा पार नहीं कर सकते हैं क्या? समुद्र पार भगवान, देखो समुद्र से कैसे रास्ता ले लिए कि नहीं। ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए, रास्ता इनको थोड़ा नहीं मालूम। वही केवट तो कहता है कि आप कहिए तो मैं बता दूंगा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक है रास्ता, कमर भर पानी है, आप निकल जाइए। भगवान नहीं जा रहे हैं, तो कृपा करने के लिए भगवान ने चले आए। ध्रुव पर बच्चा, छोटा सा बच्चा, सिर्फ भगवान नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, बस इतना। कपोल से सटा दिया शंख को, स्तुति करने लगा, बड़ा बड़ा स्तुति। कृपा जो भगवान कर देते हैं, केवट के ऊपर भगवान कृपा जो करने आ गए, केवट समझ गया एक आज हम तो मर्म जान गया, अब हमारे पर कृपा करने आए। तो हमको चरण नहीं चाहिए, केवट स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। सारे भक्त आपके चरण के लिए ललायित हैं, हमको चरण ये नहीं चाहिए, कुछ ही दूरी पर है, चले जाइए ना। हम तो तभी जाने देंगे जब आपका चरण धोए। अब भगवान माथा पर केवट के हाथ दिए हुए हैं, वो पैर खड़ा करके ऐसे करके, केवट खूब खुश। क्या सुंदरता है वहां, देखो कृपा, यही कृपा है। तो हमारा कहना है, आप को ही जनाने की आवश्यकता है, भगवान कृपा करते हैं। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ आज्ञा, आपकी आज्ञा होगी तब मैं पखारूंगा, ऐसे नहीं। कोई लोभ भी मुझे नहीं है। उतराई जो देने लगते हैं तो नहीं, केवट कहता है नहीं, हमारे पास कोई लोभ नहीं है। तो ये बातें जो है
उपासना के जो सूत्र थे, जो कल की कथा में हमने उठाया था, उसी को हम लोग जरा समझने की कोशिश किए कि भगवान जो कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। अब उद्धव जी का अगला प्रश्न है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से, भगवान यहाँ पर सनकादि परमर्शियों का जिक्र कर दिया, तो उद्धव जी को एक प्रश्न मिल गया। कहते हैं, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्शियों को योग का आदेश दिया था, बाल्यकार्य के मेरे शिष्य हैं, तो जो आदेश दिया था उस रूप को मैं जानना चाहता। ये प्रश्न हो गया। आपने हम लोग अगली कथा में इस प्रश्न को समझेंगे। आज हम लोग भगवान के नाम का हरि कीर्तन करें। कल जो गाया था, वद बिहारी हो कनक बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, गिरिवर धारी हो कनक बिहारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम। और ये जो प्रार्थना है, तो इसको किसने गाया? तो बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यह बहुत ही प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते रहते निस दिन आठों याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम उचरता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीना में बजता है यही नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।